हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए आप लोग आज क्लास टेंथ के समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज है 5.2 एनसीईआरटी बुक का ये फॉर्मूला है। देखिए आज हम पढ़ाने वाले हैं इसको पूरा एक तरफ से एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर का मिल जाएगा, पूरा एक्सरसाइज 5.2। ये सूत्र है, देखिए सूत्र क्या है, टी एन, इसको हम हिंदी में एनवा पद भी बोलते हैं। टी एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन को हम कहीं कहीं ए एन कहीं कहीं एल लिखा रहेगा, तीनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। ये है एस एन, एस एन को कहते हैं एन पदों का योग, एन पदों का योग। एस एन का मतलब एन पदों का योग। एस एन को कहीं कहीं एस या एस एन या एस लिखा रहेगा। एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और n बाई टू, और यहाँ है 2a, 2a को एक a यहाँ लिख देंगे और a को a और प्लस n माइनस वन इंटू डी के जगह हम tn लिख सकते हैं। तो ये सूत्र यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे प्रश्न है एक का एक। देखिए क्या कहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद a, सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। यहाँ एन दे रखा है, टीएन हो या एन हो बात एक ही होता है। देखो यहाँ दे रखा है ए बराबर कितना सारणी में 7, डी बराबर दे रखा है 3, एन बराबर 8। तो कह रहा है एन का मान ज्ञात करें, एन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एन बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या बोले थे कि एन चाहे टी एन बात एक ही होता है, बात बराबर है, कहीं के एन लिखा रहे या टी एन लिखा रहे एक ही होगा। तो एन बराबर, इसका तो मान निकालना है, तो इसकी जगह कुछ नहीं रखेंगे, ए के जगह पर रखेंगे 7, एन के जगह पर रखेंगे 8 घटाओ 1 और डी की जगह पर रखेंगे 3। तो क्या हो जाएगा, 7 जोड़ 8 में से 1 घटेगा तो 7 गुना 3 यानी 7 जोड़ 7 तरीके 21, यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसको लिखिए। चलिए आगे है, अगला प्रश्न है 1 का 2। बताते हैं इसको भी। ए बराबर है इसमें -18, ए बराबर -18, डी बराबर है पता नहीं, डी ज्ञात करना है, एन है 10 और एन दिया हुआ है नहीं, एन है 0, एन है 0। तो हमको डी निकालना है, फॉर्मूला यही रहेगा। इसमें कितने अज्ञात चीज है, तो एक है टी एन, एक है ए, एक है एन और एक है डी। अज्ञात चीज हो गया 1 2 3 4, 4 में से 3 को कोई भी दिया रहेगा तो चौथा हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन के जगह पर रखेंगे 0, एन 0 दिया हुआ है, ए की जगह पर -18 जोड़ एन के जगह पर रखेंगे 10 घटाओ 1 और डी के जगह पर डी ही रहेगा क्योंकि डी का मान न दिया हुआ है। अब यहाँ -18 तो इधर हो जाएगा प्लस में 18, माइनस में इधर है तो बराबर के जब इधर आता है तो चिन्ह बदल जाता है। अब इधर 10 में से 1 घटेगा तो 9 और गुना कितना डी, इधर गुना में है तो इधर आएगा भाग में, 18 बटा में 9 बराबर डी, 9 दूना 18 यानी आ गया डी बराबर 2। अब देखते हैं अगला इसका तीसरा, ठीक है, ये आंसर हो गया डी का। अब देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा ए बराबर न दिया हुआ है, दिया हुआ है डी बराबर -3, एन बराबर दिया हुआ है 18 और एन बराबर दिया हुआ है 5, -5 और निकालना है यहाँ ए। यही फॉर्मूला लगेगा, 4 को है 3 को दिया हुआ है तो ए को अज्ञात ज्ञात हो जाएगा। एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन की जगह पर रखेंगे 18, एन की जगह पर रखेंगे -5, ए अज्ञात है, ज्ञात नहीं है तो ए रहने देंगे। n-1 यानी 18
घटाओ 1 और डी की जगह पर -3। यहां से क्या हो जाएगा, -5 बराबर a जोड़ 18 में से 1 तो 17 गुना -3 हो जाएगा -5 बराबर a जोड़ 17 या 51 -51 या माइनस में तो इधर प्लस में, यानी a बराबर -5 प्लस 51 यानी घट के आ जाएगा 46। ये हो जाएगा a का आंसर। ठीक है, नहीं प्लस में होगा क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है माइनस वाला कम है, तो प्लस में ही लिखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है 2 का 1 क्या करें, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका और औचित्य दीजिए। क्या कर रहा है, सही प्रश्न हल पथ चुनना है। तो AP 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद है, मतलब इसका 30वां पद ज्ञात करना है। क्या पद, 30वां पद। तो हम बताए थे कि प्रथम पद क्या होता है, अगर कोई पिछला वीडियो देखने से पता चल जाएगा। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a बराबर है 10, सार्वंतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद में t2 माइनस t1, यानी 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। और n है, कैवा पद ज्ञात करना है 30वां, तो n हो जाएगा 30। अब निकालना है हमको 30वां पद, मतलब nवां पद का फॉर्मूला क्या है, tn। हम tn चाहे an लिख सकते हैं फॉर्मूला में। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a का मान हो जाएगा 10, n का मान हो जाएगा 30 घटाओ 1 और d का मान हो जाएगा -3। 10 जोड़ 30 में से 1 घटेगा तो 29 गुना -3, तो 10 29 गुना 3 तो -87, और 87 में से 10 घटेगा, चूंकि प्लस और माइनस रहता है तो घटता है, तो घटाएंगे ज्यादा में से कम, यानी 87 में से 10 तो 77 बचेगा, और ज्यादा वाला माइनस में है इसलिए भी क्या होगा, माइनस में होगा। ये हो गया, ठीक है। देखिए 2 का 2 AP -3 -1/2 डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात करें। 11वां पद है, अब 11वां पद क्या है तो देखते हैं। अब जानते हैं प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर हो जाएगा -3 सार्व अंतर d बराबर t2 माइनस t1, दूसरा में से पहला यानी -1/2 और -3 यानी -1/2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +3/1। 2 और 1 के एलसीएम लेंगे लघुत्तम तो 2, -1 जोड़ 6 यानी 5/2। ये हो गया d, और n कितना हो जाएगा 11। 11वां पद ज्ञात करना है तो 11। अब tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का मान हो जाएगा -3 प्लस n का मान 11 घटाओ 1 और d का मान 5/2। यहाँ से हो जाएगा -3 जोड़ 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 गुना 5/2, तो 2 बचे 10, यानी -3 जोड़ 50 25 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 22। क्या नंबर है इसमें, ऑप्शन नंबर बी है आंसर इसका, और इसको ठीक से लिखिए। ठीक है, ये अगला प्रश्न है 3 का 1 2 6। दूसरा प्रश्न है इसका, इसमें भरना है, रिक्त स्थान भरना। निम्नलिखित समांतर सीढ़ियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करें। रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना, ये वाला पद ज्ञात करना है जो रिक्त है, जिसमें कुछ ना लिखा हुआ है, तो आराम से निकलेगा, आराम से निकलेगा। क्या है, ये पहला पद हो गया, ये हो गया T1
टर्म 1, ये हो गया T2 और ये हो गया T3, माने ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो हम पहला पद को हम a लिखते हैं, पहला पद या प्रथम पद a बराबर 2। तीसरा पद को हम लिखते हैं a प्लस 2d। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जमा पद कहेगा उसमें से एक घटा के d लगाएंगे। तीसरा पद तो 2d, पांचवा पद a प्लस 4d, आठवां पद a प्लस 7d, नौवां पद a प्लस 8d, एक घटा के लिखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा पद यानी a प्लस 2d कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब हम a का मान रख देंगे 2, यहाँ पर a का मान 2 रख देंगे। इसको हम समीकरण 1, चाहे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, चाहे इसी को मानते हैं समीकरण 1। लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण a में जब a का मान रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे इसके जगह पर, तो हो जाएगा 2 जोड़ 2d बराबर 26। तो ध्यान देंगे तो 2d बराबर 26 घटाओ 2 यानी 2d बराबर 26 घटाओ 2 यानी 2d बराबर हो जाएगा 24 यानी d बराबर हो जाएगा 12। d बराबर 12। तो निकालना क्या है, पहला दूसरा पद में भरना है हमको। तो दूसरा पद क्या होता है, तो दूसरा पद बराबर हो जाएगा a प्लस d, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। अब यहाँ पर दूसरा पद में भरना है तो a का मान हो गया हमारा 2 और d का मान है 12 यानी 12 2 14। इसमें हम 14 आराम से भर देंगे। चेक करेंगे कि समांतर से d में है कि नहीं। इसमें हम 12 जोड़े तो 14, 14 में 12 जोड़ेंगे तो 26। ठीक है हमारा आंसर। अब इसमें देखेंगे, ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद और ये हो गया चौथा पद। तो वो ज्ञात कौन है, पहला दूसरा पद पता है, चौथा पद पता है। तो दूसरा पद T2 बराबर, T2 को हम लिख सकते हैं a प्लस d बराबर 13। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। दूसरा पद हो गया a प्लस d बराबर 13 समीकरण 1। चौथा पद दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं चौथा पद को लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 3 समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से हल करेंगे और हल करके a और d का मान ज्ञात करेंगे। देखिए इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम विलोपन विधि का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि दोनों बराबर है, समीकरण घटाएंगे तो a और a विलुप्त हो जाएगा। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाएंगे यानी हो जाएगा a प्लस d बराबर हो जाएगा 13 और a जोड़ 3d बराबर हो जाएगा 3। समीकरण जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस तो माइनस, ये वाला प्लस तो ये माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, कट जाएगा। 3d में से d घटेगा तो 2d, क्योंकि माइनस में है तो माइनस आएगा यहाँ और यहाँ हो जाएगा 10। 13 में से 3 घट जाएगा और 2 से काटेंगे तो -5 यानी d बराबर हो जाएगा -5। अब फिर लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 में d का मान, अगर विलोपन विधि ना आता होगा तो एक्सरसाइज पिछला वीडियो देख लीजिएगा। और ये हो जाएगा समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है। इसमें हम d के जगह कितना है -5, तो a जोड़ -5 बराबर 13, ये माइनस में इधर तो इधर प्लस में, तो a बराबर हो जाएगा 13 जोड़ 5 यानी 18। अब a का मान और d का मान पता चल गया। तो प्रथम पद, पहला दूसरा तीसरा यानी पहला और तीसरा पद हमको ज्ञात करना है। तो पहला पद a बराबर 18 यानी हम इसमें भरेंगे 18। पहला दूसरा ये तीसरा, तो तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद होता है क्या, तीसरा पद होता है a प्लस 2d यानी a का मान 18 जोड़ 2 गुना -5 यानी 18 और 5 गुना 10 -10 बराबर 8
यहाँ है डी का मान -5, तो यहाँ 5 रख दिए, यानी 8। यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। चेक करेंगे आंसर सही है या गलत। तो 18 में से 5 घटाएंगे तो 13, 13 में से 5 घटाएंगे 8, 8 में से 5 घटाएंगे 3। मेरा आंसर सही है, लिख लीजिए। अगला प्रश्न है चौथा, 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है AP 3, 8, 13, 18, डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है, मतलब कौन सा पद 78 है, मतलब कैवा पद 78 है, कैवा पद 78 है, माने ज्ञात करना है कि n ज्ञात करना है, 20वां पद 78 है कि 30वां पद 78 है कि 12वां पद 78 है। तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम पद 3, d बराबर हो जाएगा t2 माइनस t1, यानी 8 घटाओ 3 यानी 5, और हम मान लेंगे tn बराबर मान लेंगे 78। अब हम करेंगे tn का फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78, यानी a का मान हो गया 3 जोड़ n घटाओ 1 और d का मान हो गया 5 बराबर 78, यानी n घटाओ 1 गुना d 5 बराबर 78, प्लस में थे इधर माइनस में थी, यानी n घटाओ 1 गुना 5 बराबर हो जाएगा 75, आई 5 से 15 बचे 75, यानी कितना हो जाएगा, n घटाओ 1 बराबर 15, तो n बराबर हो जाएगा 15 जोड़ 1 यानी 16वां पद। कैवा पद है 78, तो 16वां पद, ये हो गया हमारा आंसर। कौन सा पद है, तो 16वां पद। लिखिए, देखिए अगला प्रश्न है 5 का 1, 5 का 2, तो इसमें a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 7, d निकाल ही लेंगे t2 माइनस t1, तो आ जाएगा 6, और tn हो जाएगा कितना 205। जैसे 4 नंबर प्रश्न बताए थे उसी तरह से भी बन जाएगा, उसी तरह से इसमें यही होगा, a d निकाल लेंगे, tn इसको मानेंगे, tn ये हो जाएगा tn बराबर, और आराम से हम tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे, आराम से हम वहां से n ज्ञात कर लेंगे कि कैवा पद है। देखते हैं अगला छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है 11, 8, 5, 2 का एक पद है -105, एक पद है -150, तो -150 को मानेंगे हम tn, a मानेंगे हम 11, d मानेंगे हम t2 माइनस t1 यानी 8 घटाओ 11 यानी -3। आराम से हम इसमें भी n ज्ञात कर लेंगे, माने ये तीनों प्रश्न आपको बनाना है, ठीक है। देखिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, उस AP का 31वां पद ज्ञात करें, माने P31 ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करे जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38 मतलब 11वां पद मतलब a प्लस 10d बराबर 38 समीकरण 1, तथा 16वां पद मतलब a प्लस 15d बराबर 73 समीकरण 2। अब वही विलोपन विधि से समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 घटाएंगे तो a हो जाएगा a प्लस 11d 10d बराबर 38 और a जोड़ 15d बराबर 73, तो माइनस यहाँ माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -5d, और इधर 73 में से 38 घटाएंगे तो 35 हो जाएगा, तो d बराबर -35 बटा -5 करके 7। अब यहाँ से कर सकते हैं कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस 10d, तो d के जगह पर रखना है 7 अब बराबर 38, यानी a बराबर 38 घटाओ 10 सते 70, प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा 70,
यानी घट क्या आएगा 32 -32, -32। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है 31वां पद। 31वां पद माने a + 30d, a का मान -32 जोड़ 30 गुना d का मान 7, यानी -32 जोड़ 7 × 21 210। 210 में से 32 घटेगा तो 188 नहीं 178 होगा। ठीक है, देखिए 8वां प्रश्न है एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 माने a + 2d = 12। फिर कह रहा है कि अंतिम पद 50 पद है, ये है अंतिम पद, यानी 50वां पद कितना हो जाएगा 106। 50वां पद को लिखेंगे a + 49d = 106। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 और मान हल करके, जैसे पिछला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न हल किए थे, हल करके 7 नंबर हल करके a और d का मान निकालेंगे। a का मान आ जाएगा और d का मान आ जाएगा, तब निकाल लेंगे 29वां पद। 29वां पद माने a + 28d निकाल लेंगे, आराम से आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है, कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, तीसरा पद है -4, 9वां पद तीसरा पद 4 और 9वां पद -8, तीसरा पद मतलब a + 2d = 4 समीकरण 1, और 9वां पद माने a जोड़ 8d = -8, इसको मान लेंगे समीकरण 2। इसको भी हल करेंगे, हल करने के बाद निकालेंगे a का मान आ जाएगा और d का मान आ जाएगा, कह रहा है कौन सा पद शून्य है, मतलब tn बराबर मानेंगे हम 0 और यहाँ से हम n ज्ञात कर लेंगे, a + n - 1 × d = 0 हो जाएगा। और a का मान जो ज्ञात होगा इन दोनों को हल करने पर a का मान वही यहाँ रखेंगे और जो d का मान आएगा वही यहाँ रखेंगे, आराम से n बचेगा, n हम निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि एपी का 17वां पद उसके 17वें पद से 7 अधिक है, माने जो 17वां पद है, 17वां पद बराबर 10वें पद। अब अधिक कौन है, 17वां पद, जोड़ेंगे किसमें, कम वाला में, यानी इसमें जोड़ देंगे। 17वां पद बराबर 10वें पद जोड़ 7, माने 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, ये अधिक है तो जोड़ेंगे इसमें, तब तो बराबर होगा। अब 17वां पद को लिख सकते हैं a + 16d और 10वां पद को a + 9d अब बराबर 7, तो d से a से a तो a कट जाएगा, इधर हो जाएगा 16d अब बराबर, इधर पहले प्लस में थे इधर माइनस में 9d ले आते हैं, 9d इधर हो जाएगा 7, तो 16 में d में से 9d घटेगा तो 7d आएगा और इधर हो जाएगा 7, 7 से 7 कट जाएगा तो d बराबर कितना होगा 1। ज्ञात क्या करना था, ज्ञात करना था सारबंधन, तो हो गया सारबंधन। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखिए अच्छा वीडियो लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।